ठीक है। तो हम लोगों को क्या दे रखा है, एथेनॉल का एक सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी दे रखा है 0.793 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। और हमसे क्या कहा गया कि बताओ इसमें से कितना वॉल्यूम हम लोग निकालें, ताकि उस वॉल्यूम को अगर वाटर में मिक्स कर दें और पूरा सोल्यूशन कितना हो जाए 2.5 लीटर हो जाए, और इस सोल्यूशन की जो मोलरिटी हो कितना हो 0.25 मोलर सोल्यूशन हो। क्या बात समझ में आया? तो चलो यहाँ से अगर देखें तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। ये चीज़ तो हमें पता है, ठीक है। तो अभी इसका यूज़ करेंगे जब वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से देखो इसमें कह रहा है 0.25 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है हमें। तो 0.25 मोल का क्या मतलब है, पहले तो ये समझते हैं। अगर मैं बात करूँ कि 0.25 मोल, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सल्यूट हो, यहाँ पे सल्यूट हमारा क्या है C2H5OH, जिसका मोलर मास होगा 46। आप ऐड करके देख लेना, 46 ग्राम आएगा। 12 दूनी 24, 5 29 31, 10 40 6 46, 46 ग्राम आएगा इसका, ठीक है। तो अगर हम ये सल्यूट है और 0.25 मोलर सोल्यूशन हमें बनाना हो, हमें क्या करना पड़ेगा, इतना अगर 46 ग्राम अगर मैं लेता हूँ और उसे 1 लीटर सोल्यूशन में डाल देता हूँ, 46 ग्राम अगर मैं लेता हूँ और 1 लीटर सोल्यूशन में डाल देता हूँ, तो जो भी सोल्यूशन बन के आएगा वो 1 मोलर होगा। क्यों? क्योंकि हमने 46 ग्राम दैट मीन्स 1 मोल ऑफ सल्यूट डाला है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो कितना हो जाएगा उसकी मोलरिटी, 1 मोलर हो जाएगा। लेकिन हमें 1 ना बना के क्या बनाना है, 1/4 कर देना है, ठीक है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे। अगर हम 1/4 कर दें इसे 46 को, तो क्या होगा कि जो इसकी मोलरिटी 1 बन रही थी वो अब कितना बनने लगेगा, वो बनेगा 0.25 मोलर। क्योंकि आपकी बार कितने मोल इसमें डाले हो आप, 0.25 मोल आप डाले हो, ये रहा 0.25 मोल, ठीक है। क्योंकि 1 मोल का कितना 1/4 ले रहे हो, तो 0.25 मोल हो गया। तो अगर मैं इतना डाल देता हूँ, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा 0.25 मोलर बन जाएगा। तो कितना आएगा आंसर देखो, 46 ग्राम था, डिवाइड बाई 4 कर दिया तो कितना आएगा ये 11.5 ग्राम, ठीक है। यानी कि अगर मैं 11.5 ग्राम एल्कोहल लेता हूँ, एथेनॉल लेता हूँ और उसको 1 लीटर सोल्यूशन में डाल देता हूँ, 1 लीटर सोल्यूशन में, तो 1 लीटर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा और उस सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी 0.25 मोलर सोल्यूशन वो होगा, 0.25 मोलर, ठीक है। लेकिन हमें 1 लीटर बन गया, कितना डाला आपने 11.5 ग्राम डाल दिया 1 लीटर में, 1 लीटर सोल्यूशन तैयार हो गया, मोलरिटी कितनी 0.25। अब हमें बनाना कितना है भाई, हमें बनाना तो और ज़्यादा है, कितना बनाना था, हमें बनाना है 2.5 लीटर। यानी कि अगर 1 लीटर बनाया गया तो इतना डाला गया, 2 लीटर बनाओगे तो इसका इतना ही और डालना पड़ेगा, और अगर 2.5 करोगे तो इसका आधा और डालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ 2.5 इंटू 11.5 ग्राम, इतना जो है हमें डालना पड़ेगा। ये किस में आया आंसर, ये है हमारा ग्राम। इतने ग्राम जो है रिक्वायरमेंट है किसकी, इतने ग्राम रिक्वायरमेंट है किसकी, एथेनॉल की, ठीक है। तो इतने ग्राम रिक्वायरमेंट है 2.5 लीटर सोल्यूशन तैयार करने के लिए जिसकी मोलरिटी 0.25 मोलर हो, ठीक है। तो अगर ये ग्राम में हम मिल गया, इतना ग्राम हमें चाहिए थे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अगला काम हम यहाँ पे आ जाओ, मास हमें मिल गया, हमें वॉल्यूम पूछा है, आंसर तो हमें वॉल्यूम में बताना है क्योंकि उसने पूछा कितना वॉल्यूम चाहिए इसमें से इधर से, ताकि उतना बन सके। तो वॉल्यूम बराबर मास हमें गिवन हो गया, पता चल गया कितना आया हमारा, अभी रखा गया ना कितना 11.5 इंटू 2.5 एंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी हमें गिवन है 0.793, 0.793। लेकिन देखो गलती हो गई यहाँ पे, गलती क्या हुआ कि 11.5 ये जो आया है ये किस में है, ग्राम में है, ठीक है। नीचे आप क्या रख रहे हो, किलोग्राम रख रहे हो, देख लो अच्छे से, किलोग्राम पर लीटर के लिए है। तो हम इसे या तो इसको किस में चेंज कर लो, 11.5 को किस में चेंज कर लो आप, ग्राम को किलोग्राम में कर लो। तो यहाँ पे 1000 से आप क्या कर लो, डिवाइड कर दो 1 इसमें, तो किलोग्राम में हो गया। अब ये कट जाए, जो भी आएगा आंसर ये आपका क्या हो जाएगा, उस सोल्यूशन की मोलरिटी आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल इज गिवन एज 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। कहा ये जा रहा है कि आपको बस ये यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूनिट कन्वर्जन, ये 11th
फिजिक्स में आप देखोगे ज़्यादा अच्छे से इन सारी कन्वर्जन को लिए, लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो दिया है मास। मास हमें दिया है कितना, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया है मास सी लेवल पे एयर का, समझ में आई बात। ये मास दे रखा है और हमसे पूछा है पास्कल में, जबकि बोला कि 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर पे -2, ठीक है। तो हमें ये ध्यान दो कि ये जो मास गिवन है ये ग्राम में है, ग्राम में है, और ये जो लेंथ है वो किसमें है, सेंटीमीटर में है। लेकिन अगर पास्कल जो हमारा होता है वो एसआई यूनिट होता है, पास्कल इज एसआई यूनिट। तो अगर एसआई यूनिट है हमें तो क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा ताकि एसआई यूनिट आ सके। तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो पहली बात तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्या कहलाता है, प्रेशर। अगर फोर्स की बात करें तो मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, यहाँ पे जी होगा, डिवाइड बाई क्या, एरिया। ये तो है, क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो मास हमें गिवन है, हमें जी की वैल्यू पता है, ठीक है। मास गिवन है, हमें जी की वैल्यू पता है, और हमें ए ये पूरा मास बाई एरिया ये पूरा वैल्यू दे रखा है। तो सब वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो मास पुट कर रहा हूँ, देखो 1034 ग्राम सेंटीमीटर -2 इंटू सेंटीमीटर -2 इंटू, अब जी का हमें रखना, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एम हो गया, जी हो गया। एरिया के लिए हम क्या रखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। अब देखो ज़रा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। और मल्टीप्लाई ऐसे कर नहीं सकते, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो सबको अगर हम एक यूनिट में लेके आएंगे, सबको सबसे पहले एक यूनिट में लेके आओगे तो सेंटीमीटर को जो है चेंज करना पड़ेगा आपको मीटर में, समझ पा रहे हो बात को। इसको मीटर में, और ग्राम को किस में करना पड़ेगा, किलोग्राम में। बस इतना ही काम करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा, समझ लो बात को। अब जैसे कन्वर्जन आप देखोगे वहाँ पे अच्छे से 11 क्लास में, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको। देखो अगर क्या था, ग्राम था, और क्या था, सेंटीमीटर -2 था, ये था। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मान लो किलोग्राम में, और किस में, मीटर में, मीटर -2 में, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, बहुत आसान सा प्रोसेस है। ग्राम को आप क्या लिख दो, केजी लिख दो, ठीक है। और ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कर दो 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम आपका, किलोग्राम आ गया, इनटू सेंटीमीटर पे -2 है तो वैसे ही रखने दो, बस सीएम की जगह चेंज करना है हमें। अगर सीएम की जगह मैं मीटर रख दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इस सेंटीमीटर में, तब जाके वो मीटर में बदलेगा। तो m डिवाइड बाई 1000 किया मैंने, ठीक है, और इस पर कितना -2, क्लियर होगी बात। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, 1000, और बाकी वो डिजिट तो है ही दोनों, यानी कि 9.8, और वो जो था आपका वो पूरा रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक 10 बढ़ जाएगा, यहाँ से ऊपर से ये पूरा कट जाएगा, एक 10 बढ़ जाएगा, और इस पूरा का पूरा जो भी मल्टीप्लिकेशन पे वैल्यू आएगा उसकी यूनिट अब एसआई बन चुकी होगी, ठीक है। उसकी क्या बन गई होगी, एसआई यूनिट बन चुकी है, और एसआई यूनिट क्या कहलाता है आपका, पास्कल। तो देख लेना इसे सॉल्व करके जो भी आए। तरीका क्या है कन्वर्जन का, जैसे कोई भी यूनिट लिखा हो, मान लो मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मैं आसान सा तरीका बता रहा हूँ, एक छोटा सा, मीटर पर सेकंड है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, मान लो ऐसे देखो, तो इस मीटर को हमें चेंज करना। अच्छा, मीटर तभी चेंज होगा जब इसमें आप 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर में हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, एम को डायरेक्टली हम रिप्लेस कर देंगे किलोमीटर से, और डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। ये पूरा मैंने रख दिया इसकी जगह पे, और इसको जो ये डिजिट है इसको मैं ले जाऊँगा अलग से सॉल्व कर लूँगा, और ये यूनिट यूज करूँगा। तो ये हो गया हमारा। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई सेकंड को अगर मैं आर में चेंज करता हूँ तो देखो, सेकंड को मैं यहाँ पे डायरेक्ट आर लिख दिया, और डिवाइड बाई एक बार 60 किया तो मिनट में होगा, और एक बार फिर से 60 किया तो अब किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपका के एम और ये एच मेरा मिल जाएगा, यहाँ पे के एम एच मिल गया, और बाकी ये वैल्यू 1 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, और ये ऊपर था 1 डिवाइड बाई 1000, इनको अलग से रख के आप सॉल्व कर लोगे। कैसे, 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू
60 इंटू 60, इसको आप अलग से सॉल्व कर लोगे और आपकी ये वैल्यू आ गई। समझ में आया बात? यानी कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे 500 दे रखा होता तो 500 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, बशर्ते ये जो डिजिट आया नहीं, ये अभी सॉल्व करने पे आया, इसी में फिर से कितना, ये 500 जो था यहाँ पे आगे उसका मल्टीप्लाई कर दो आप, तो वो यूनिट बदल चुकी होगी। ऐसे उल्टा अगर हमें जाना हो, उल्टा यहाँ से देखो, एक और कोई भी यूनिट हो इस तरह से आप वहीं डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो। अगर मैं बात करूँ किलोमीटर है पर आर, इसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को हम मीटर तभी लिख सकेंगे, इसको मीटर लिखना। अगर मैं इसको मीटर तभी लिख सकूँगा जब क्या करूँगा, यहाँ पे 1000 मीटर लिख दूँ, तो 1 km इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1000 मीटर, कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 इंटू 60, आर को H1 आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 इंटू 60, और क्या यहाँ पे अब सेकंड हो जाएगा ये। समझ में आई बात? अब यहाँ पे देखो यूनिट अपने आप बन गई क्या, मीटर पर सेकंड, और इस वाली डिजिट को मैं सॉल्व कर लूँगा अलग से, और कोई भी यहाँ वैल्यू मान लो यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर होता तो यहाँ पे 60 इंटू ये वाला चीज़ अलग सॉल्व कर लो, वो हमारा हो गया यूनिट, उसकी मतलब क्वांटिटी, और ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर छोटी वैल्यू से मीटर से जैसे किलोमीटर में जाना था, मीटर से अगर किलोमीटर में जाना था तो मैंने किलोमीटर लिख दिया था, डिवाइड बाई क्या कर दिया था, 1000। बात समझ में आई? तो आसानी से आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो और उसका आंसर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग के लिए दिया है, माइक्रो फैरेड ये सब देख लेना, माइक्रो किसे कहते हैं, डेका किसे कहते हैं। माइक्रो, डेका, मेगा, जीगा और फेमटो। तो माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, डेका मतलब 10 होता है, मेगा मीन्स 10 की पावर 6 होता है ना। जीगा मतलब क्या होता है, 10 की पावर कितना, 9, और फेमटो मतलब क्या होता है, 10 की पावर -15। क्लियर है? देख लेना एक बार, ये सब यूनिट याद रखना क्योंकि यूज भी होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब हो जाएंगे आप उसमें थ्योरी में देखना, ठीक है। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फाउंड टू बी सर्वली कंटेंट, देखो इसमें एक वाटर है जिसमें क्या मिक्स है, आपका CaCl3 को डाला गया है और जिसका ppm दे रखा है आपको, ppm कितना है 15।